हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो बेहद ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और हम बहुत अच्छे से इसको समझने वाले हैं, इसकी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए वो देखते हैं। फर्स्टली क्या है लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर का नेम है। सो डेफिनेशन फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लाइन, व्हाट इज लाइन? लाइन इज अ मेड अप ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स which is extended in opposite direction infinitely। ठीक है, मींस अगर मैं लाइन की बात करता हूं, ठीक है, हमने सभी को पता है कि ये क्या है, एक लाइन है, ए और बी लाइन है। बट ये लाइन है क्या एक्चुअल में? अगर मैं पॉइंट्स प्लेस करता हूं, ठीक है, सपोज सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और इन पॉइंट्स के बीच में स्पेस नहीं रखता हूं, वही क्या फॉर्म खोल जाएगा? ये फॉर्म क्या हो रही है यहाँ पे? लाइन। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इनकी जो डिस्टेंस होती है वो कौन सी डायरेक्शन में होती है? अपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है, ये डायरेक्शन एंड ये। क्लियर? सो ए बी क्या होगी हमारी? एक लाइन। एंड एंगल्स की अगर हम बात करें, द स्पेस बिटवीन टू लाइंस और सरफेस दैट मेट। अगर कोई भी दो लाइंस, ठीक है, अब जो सपोज ये लाइन ये है और एक लाइन ये है, अब ये दोनों लाइंस क्या हो रही हैं? एक पॉइंट पे ये मिट हो रही है। सो यहां पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के थ्रू, वो डिस्टेंस ही क्या होती है? एंगल होती है। या फिर कोई भी सरफेस है, आपके जो भी रूम्स हैं, ठीक है, वहां पे जो आपकी लेंथ और ब्रेथ होती है वॉल्स की, ठीक है, उसके बीच में एक कॉर्नर होता है, वहां पे भी उन दोनों जो हमारी वॉल्स होती हैं उनके बीच में क्या बन रहा होता है? एंगल फॉर्म हो रहा होता है। और उसे हम मेजर किस में करते हैं? मेजर्ड इन डिग्रीज। जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, इस फिगर की ए बी सी। सो यहाँ पे बी जो है, ए बी सी, ये जो फिगर है, इन दोनों लाइंस के बीच में जो ये डिस्टेंस या एंगल बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, और इसे हम मेजर किस में करते हैं? डिग्री में। फिलहाल अगर ये इस शेप में है, एल शेप में, दैट्स मीन दिस इज द 90 डिग्री एंगल। फाइन। बात करते हैं वर्टेक्स की। द पॉइंट वेयर टू स्ट्रेट रेज, ठीक है, द पॉइंट वेयर टू स्ट्रेट रेज और लाइन सेगमेंट मिट। जहां पे टू स्ट्रेट रे या फिर लाइन सेगमेंट मिलती हैं, मींस अभी ये दोनों लाइंस ए बी एंड बी सी, ये लाइन किस पॉइंट पे मिट हो रही है? पॉइंट बी पे। मींस पॉइंट बी क्या होगा? इस फिगर का वर्टेक्स होगा, कॉर्नर होगा। ठीक है, जैसे आपकी वॉल्स होती हैं तो वहां पे भी क्या होता है? जहां पे आपकी वॉल्स मिट होती हैं, एक कॉर्नर होता है साइड में, वो क्या होता है? वर्टेक्स बोलते हैं उसे। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल्स। ठीक है, तो एंगल्स जो हैं, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जस्ट सपोज दिस इज ए, बी, सी, एंड डी। ठीक है, एक एंगल हमारे पास कौन सा है? डी सी बी, एंड सेकेंड एंगल इज ए सी डी। ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो एक आर्म है, ठीक है, सी डी, वो क्या है? कॉमन है दोनों एंगल्स में। अगर ऐसी कंडीशन है कि कोई भी दो एंगल्स हैं और उनके दोनों एंगल्स के बीच में कोई कॉमन आर्म है, सो दैट वो दोनों एंगल्स क्या होंगे? आपस में एडजेसेंट एंगल्स होंगे। नेक्स्ट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, मींस अगर एंगल ए सी डी एंड डी सी बी का सम जो है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। सो दैट ये कैसे एंगल्स होंगे? लीनियर पेयर्स होंगे। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? लीनियर पेयर। ठीक, गॉट दैट पॉइंट। और वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं एंगल्स? अगर कोई दो लाइंस क्या हो रही हैं? आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। क्या हो रही हैं? इंटरसेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
दिस इज AB एंड दिस इज CB। सो यहाँ पे ये एंगल मींस AOC एंड DOB क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा। इन सेम वे AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB। तो ये अगर इस कंडीशन में है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या होंगी आपकी इन अ स्ट्रेट लाइन में होंगी। एंड एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि एक कोई आर्म जो है वो कॉमन होगी दोनों एंगल्स के बीच में। तो अब हम लाइटली एंगल्स के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से एंगल्स हमारे होते हैं। ठीक है, इसको रेज करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एंगल्स की। फर्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल किस कंडीशन में बोलते हैं हम, एंगल इक्वल्स टू व्हेन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिगर से अगर बात करें तो लाइक दिस। एंड ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। फाइन, ये एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल की बात अगर मैं करूं, which is less than 90 डिग्री। एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री। दिस इज राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड दिस वन इज एक्यूट एंगल। नाउ व्हाट इज स्ट्रेट एंगल, angle which is equals to 180 degree and reflex angle is more than 180 degree, just like AOB is a reflex angle। फाइन, सो ये कुछ एंगल्स जो हमने बेसिक 7th 8th में पढ़ चुके हैं हम, ये ठीक है, रिकॉल कर लिया हमने। बात करते हैं व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन टू एंगल्स का सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स इज सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये बेसिक कुछ एंगल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए लाइन एंड एंगल्स पढ़ने के लिए। अब हम जो भी थ्योरम और रूल है उन्हें फटाफट डिस्कस करते हैं और फिर मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, सो थ्योरम 6.1, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमने ये अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, समझा हुआ था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्चुअल में होते हैं कि अगर दो लाइंस क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो वहां पे जो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं मींस AOB इज इक्वल्स टू COB एंड सिमिलरली AOC इज इक्वल्स टू BOD। सो ये चीज हमें प्रूव करनी है। कैसे होगा, एक्चुअली प्रूव है ये, मींस AOC इक्वल्स टू AOD। ठीक है, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB and angle AOC equals to angle BOD। इससे पहले, इस थ्योरम से पहले आपके एनसीईआरटी बुक में दो ऑब्जर्व करके दो रूल्स लिखे हुए हैं। फर्स्टली क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई भी रे स्टैंड करती है, सो जो उसके एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। सो फ्रॉम क्या लिख सकते हैं, CD इज ए स्ट्रेट लाइन एंड OA stand on it।
so what we can say, angle AOC plus angle AOD equals to 180 degree, right? now in same way AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और AOD एंगल AOD प्लस एंगल BOD equals to 180 degree. ठीक, suppose this is first equation and this is second equation. So on comparing first and second, we can say what we get, angle AOC is equals to angle AOD, plus this is equals to 180, and same way angle AOD plus angle BOD is equals to 180 degree, means we can write here angle AOD plus angle BOD. ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये AOD और ये AOD क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और एंगल AOC प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू BOD, एंगल AOC इक्वल्स टू BOD, ये हमने प्रूफ कर दिया है। सेम वे आप क्या करेंगे, अभी मैंने इन दोनों एंगल्स को कंपेयर किया, आप इन दोनों एंगल्स और इन दोनों एंगल्स को करोगे तो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स हैं वो दूसरे जो एंगल्स हैं वो आप कर सकते हैं। सेम वे से ये आपको खुद से करना है। आई होप ये चीज समझ में आई है। देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर 6.13 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, लाइन AB जो है और CD जो है वो एक पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल AOC मींस कौन सा एंगल, एंगल AOC, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, एंड प्लस BOE दिस वन, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 70 डिग्री। तो साथ में हम लिखते भी चलते हैं जो हमें गिवन पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो गिवन क्या है हमें इस क्वेश्चन में, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। फाइन, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली बोल रहे हैं एंगल BOD फाइंड क्या करना है, टू फाइंड angle BOE and angle COE means BOE ये एंगल हमें फाइंड करना है, और एंगल which one is COE ये जो मिडल में एंगल है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक चीज बताना, ये हमारी कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे ठीक है ये जितने भी एंगल्स हैं, अगर इन एंगल्स का मैं सम करता हूं, सम क्या होगा 180 के इक्वल। ठीक है, सो AB is a straight line so angle AOC plus angle COE plus angle BOE equals to 180 degree। ठीक है, क्यों, लीनियर पेयर। फाइन,
सो यहाँ से अब हमें पता चलता है कि एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ सी अगर मैं एक साथ लिखता हूँ तो इसका सम कितना गिवन है 70 डिग्री एंड प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करने पे एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 110 डिग्री। फाइन। 70 डिग्री माइनस में 180 से माइनस करेंगे एंगल सी ओ ई इज एंगल सी ओ ई इज 110 डिग्री। तो फर्स्टली मुझे एक चीज जो हमें फाइंड करनी थी उसका आंसर मिल गया है, इसको हम एक बॉक्स में कर देते हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है बी ओ ई, मींस बी ओ ई, ये एंगल फाइंड करना है। तो आप फिर से एक चीज देखोगे कि हमारी जो सीडी लाइन है वो कैसी है कि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा 180। सो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 180। क्लियर। अगेन यहां से COE की वैल्यू 110 डिग्री प्लस एंगल BOD ऑलरेडी हमें गिवन है कितना 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों के सम करेंगे तो दिस इज 150 और सब्ट्रैक्ट करेंगे एंगल BOE इक्वल्स टू 180 माइनस 150 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल BOE equals to 30 डिग्री। That is your answer। हमें सिर्फ BOE एंड COE फाइंड करना था और ये रहा इसका आंसर। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड रन करना है, क्या चीजें आपको पॉसिबिलिटी मिल रही हैं जिसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं और आप क्विकली आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Okay, so the second question is in figure 6.14 lines XY and MN intersect at O। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट O पे। एंगल POY is 90 डिग्री एंड A is to B, ये जो दो एंगल्स इनका रेशियो क्या है 2:3 का। एंड फाइंड C। ठीक है, अब एक चीज कॉमनली हमें यहाँ पता चल रही है कि अगर एंगल AOY जो है वो 90 डिग्री है, सो एंगल AOX भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। और इन दोनों एंगल्स का सम अगर हम करते हैं x लेट करके तो दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और x की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और इसके वेज क्या है, दो वे से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। फर्स्टली अगर a की वैल्यू 90 में ऐड करते हैं, जो भी a की वैल्यू आएगी उसको 90 डिग्री में प्लस करेंगे तो जो एंगल ये है MOY एंड एंगल XOY, ये कैसे एंगल्स हैं वर्टिकली अपोजिट हैं। तो एक तो ये भी हो गया। एंड सेकेंडली अगर B की वैल्यू हमें मिल जाती है तो ये कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे X जो है वो X एक रे है जो स्टैंड कर रही है लाइन MN पे। तो यहां से इन दोनों एंगल्स का सम 180, इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी फर्स्टली क्या क्या गिवन है। गिवन है हमें एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री, और साथ में हमें क्या गिवन है XY इंटरसेक्ट XY and MN। This is a part of at point O। ये हम गिवन में ही लिखेंगे। ठीक है, एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री and the ratio of A is to B is also 2:3। Fine। So to find C equals to what, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, XY is a straight line, so angle weight
if angle POY equals to 90 degree, then angle POX is also 90 degree. फाइन. अब हम क्या करेंगे, इस टू को जो रेशियो है इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लेट करते हैं. सो ये हमारी a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3y. सो अब जो भी हम वैल्यूज लेंगे वो क्या लेंगे, 2x प्लस 3y. सो एंगल कौन सा है, POM, एंगल POM प्लस एंगल MOX equals to 90 degree, and angle POM is 2x, this is plus 3x, which is equals to 90 degree. 5x equals to 90 degree and x equals to 18. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18. सो 2x इक्वल्स टू, या फिर एंगल A equals to 2x which is equals to 36 and B equals to 3x which is equals to 54. फाइन, A और B की वैल्यू आ गई. सो हम यहाँ पे सम कर सकते हैं. ठीक है, एंगल MO, एंगल MOY equals to, एंगल MOY equals to एंगल XON. रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट. ठीक है, अब MOY में जो है मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों एंगल्स का सम करूंगा. सो एंगल MOY मींस MOY कौन सा एंगल, ये MOY की वैल्यू है 2x मींस 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल XON, या फिर XON को ही हम क्या बोल सकते हैं, C. इसको ऐड ऑन करेंगे सो वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 and 9 and 3 12. This is equals to 6. That is your answer. ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, और भी बेस है, आप इस लाइन को स्ट्रेट लाइन फॉर्म करके आप यहाँ से फाइंड कर सकते थे. और ये वैल्यू होती 54, यहाँ पे 54 एंड रिमेनिंग ये आपका जो है 54 को 180 से आप माइनस करते और आपको फिर से क्या मिलता 126. तो आई होप ये चीज समझ में आई है. रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट.